क्या हो अगर तुम्हें ऐसे अंधेरे से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाए जहाँ सिर्फ कचरा ही और कचरा है, और उस गड्ढे में फेंकने के लिए तुम्हारी कोई गलती भी ना हो, फिर भी तुम्हें उस गड्ढे में फेंक दिया जाए और तुम पर आरोप लग जाए कि तुमने अपने पालने वाले को मार दिया, वो भी अपने बाप की तरह। तो आज का एनिमे एक्सप्लेन वीडियो कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लाइन दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है कि अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को आप कचरा समझकर फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हमें एक खूबसूरत शहर दिखाया जाता है जिसमें सभी लोगों ने शानदार सफेद कपड़े पहने हुए थे जैसे कि इस शहर में कचरा ही ना हो। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक डॉल होती है जो कि नई थी पर थोड़ी सी फट गई थी, जिसे ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग अमीर है तो ये नई डॉल ले सकते हैं और इसे कचरे में फेंक दिया जाता है। फिर हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को आसानी से कचरा बना देता है जैसे वो किसी काम की नहीं है और वो किसी काम नहीं आएगी, ऐसा वो दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। फिर वो कचरा एक टनल से होते एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा होता है और वो ट्रक उसे जाकर वेयर हाउस में पटक देता है। इसके बाद हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और फिर रूडो जाकर उस वेयर हाउस में कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक गार्ड देख लेता है और वो गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है, और वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, पर रूडो उन पर कचरा फेंक कर भागने लगता है। वो लोग रूडो पर गोलियां चलाते हैं पर रूडो बच जाता है क्योंकि वो काफी तेज था, लेकिन एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, पर रूडो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। बाहर आकर रूडो अपने मन में बोलता है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। और हम देखते हैं कि रूडो सिर्फ उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। फिर हमें वो सुंदर टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां बात कर रहे होते। तुमने सुना क्या वो कचरा चोर कल भी आया था? आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वो शायद ट्राइफॉक्स में से कोई होगा। और उनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े बहुत गंदे थे और ये भी एक ट्राइफॉक ही है, और ये लोग ट्राइफॉक वालों को नीची नजरों से देखते हैं, ट्राइफॉक वालों को कुछ नहीं मानते। और वो लड़कियां उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, जरा देखो ये आदमी कितना गंदा लग रहा है और ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों है। फिर वो आदमी रेक्टो एक गेट से बाहर निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सब आलीशान और सुंदर था तो दूसरी तरफ सब गंदा और बेकार था। अच्छे से बताओ तो इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इस तरफ के लोगों को ट्राइफॉक कहा जाता है और इस तरफ के लोग भी उस कचरा चोर के बारे में ही बात कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कुछ मुसीबत ना आ जाए। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि उस डॉल को ठीक कर रहा होता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम चिवा होता है और वो रूडो को कहते हैं, तुम फिर से कचरा चुरा लाए। और वो रूडो को डांटने लगते हैं कि शहर वाले अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस है और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तो तुम्हें ये कचरा चुराना बंद कर देना चाहिए। फिर रूडो कहता है, अमीर लोग कुछ ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है और रूडो उन चीजों को ठीक करके बेच देता है और थोड़ी बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी वहाँ पर तीन लड़के आ जाते हैं और वो रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है, चिवा को इसके साथ घूमना नहीं चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रहता है जिससे अगर ये तुम्हें छू ले तो तुम बीमार हो जाओगी। फिर चिवा कहते हैं, मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग बस्ती में रहते हैं और हम सब लोग एक समान है। असल में ये जगह क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाई गई थी और ये किसी न किसी क्रिमिनल्स के वंशज है, यानी अपने बाप दादा की कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है और ये अपने इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत खराब कर दी थी क्योंकि रूडो के बाप ने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया था, इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं और ये सुनकर रूडो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब रूडो की आंखें देखकर डर जाते हैं और वो तीनों जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह एक दिन कातिल बनेगा। फिर चिवा रूडो को कहती है, मुझे नहीं लगता तुम अपने बाप की तरह हो और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम किसी को नहीं मारोगे। और ये सब सुनकर रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि रूडो चिवा को लाइक करता है और तभी चिवा की नजर एक डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और चिवा को डॉल बहुत पसंद आती है और रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं, ये चिवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर इससे पहले कि वो चिवा को डॉल दे पाता चिवा की मम्मी आ जाती है। फिर चिवा उसकी मम्मी के साथ चल जाती है और रूडो भी अपने घर आ जाता है। फिर रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि वो डॉल तुम उस लड़की के लिए लाए थे। असल में रेक्टो ने उनकी बातें सुन ली थी और वो रूडो से कहता है, तुम्हें अपने प्यार का उससे इजहार कर देना चाहिए और उससे पहले एक बात बताओ, तुमने रात को क्या गुल खिलाए थे? और रेक्टो रूडो से कहता है, हम इतने भी गरीब नहीं है कि तुम चोरी करने का काम करो, पैसे कमाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और अपनी जिंदगी को खतरे में डालना बंद कर दो। दोस्तों रेक्टो ने रूडो को बड़ा किया है और वो उसका सगा बाप नहीं है पर वो उसके बाप जैसा है और रूडो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है और रेक्टो का बोझ कम करने के लिए रूडो चोरी कर रहा था और तभी रेक्टो रूडो के हाथ पर चोट का निशान देख लेता है और वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है क्योंकि वो उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो रूडो को चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है और हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत अजीब सी दिख
रहे होते हैं और इसके लिए रूडो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इसीलिए रूडो अपने हाथ पर हमेशा ग्लव्स पहनता है। और फिर रेक्टो बताता है कि बड़े क्राइम की सजा है मौत की सजा, और मौत की सजा मतलब गुनहगार को पीठ में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही चलता आ रहा है, यही परंपरा चलती आ रही है। रूडो के बाप को भी इसी पीठ में फेंक दिया गया था, इसलिए रूडो को अपना ख्याल रखना चाहिए। और रूडो याद करता है जब से उसने होश संभाला है तभी से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत तेजी से दर्द भी होता है और लोग उसे अलग ही नजर से देखते हैं। और फिर तभी से रेक्टो ने उसको ग्लव्स दिए थे और रूडो तभी से इनको पहनते आ रहा है और इससे उसका दर्द भी कम हो गया है और वो रेक्टो का ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। और तभी रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें चिवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, नहीं तो उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। और इस बात पर उन दोनों की बहस होने लगती है और तभी हमें बाहर एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी रेक्टो उससे कहता है थोड़ी स्माइल किया करो नहीं तो अच्छे नहीं दिखोगे। और रूडो उस डॉल को लेकर बाहर आ जाता है और वो डॉल देने के लिए चिवा को ढूंढने लगता है। तभी उसे पीठ दिखता है और ये बता दूं तो ये बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें सभी लोग अपना कचरा डालते हैं और किसी को सजा देनी हो तो उसको भी पीठ में फेंक दिया जाता है। पीठ इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को भी पता नहीं है कि इसका अंत कहाँ है। इसमें उन्हें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं देखता। इसमें फेंकने वालों के साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। और आज भी एक आदमी को पीठ में फेंका जाता है। तभी यहाँ पर चिवा आ जाते हैं और वो रूडो से कहते हैं तुम भी यहाँ पर पीठ का नजारा देखने आए थे। और चिवा बताते हैं कि पीठ को जानबूझकर हमारे इधर बनाया गया था क्योंकि हम उसे देखकर डरे, क्योंकि तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पीठ में फेंक दिया जाएगा, तो इसीलिए इन्हें न चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। फिर चिवा रूडो से कहते हैं मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी किसी दिन इस फील्ड में फेंक दिया जाए और अगर वो कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी फील्ड में फेंक दिया जाएगा। फिर रूडो कहता है मुझे कल ये रेक्टो ने भी कहा था। और फिर चिवा कहते हैं उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर रूडो चौंक जाता है कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। इसका मतलब चिवा ने साफ साफ उसको जाहिर कर दिया कि वो उससे प्यार करती है। जो सुनकर रूडो शर्माने लगता है और फिर वो अपना मुंह ढक लेता है और फिर वो उसे डॉल देखते हुए कहता है ये डॉल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, शायद ये डॉल उसे पसंद नहीं आएगी। फिर चिवा कहती है मैं इस डॉल को अपने पास ही रखूंगी। और ये सुनकर रूडो के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर वो रेक्टो को बताने के लिए भागने लगता है और फिर वो पुलिस वालों से टकरा जाता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। और फिर रूडो भागते हुए अपने घर की ओर जाता है और फिर रूडो अपने मन में कहता है मैंने तो उसे अच्छे से कहा है नहीं। रेक्टो बोलेगा कि जाओ उसे अच्छे से प्रपोज करके आओ। और वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रेक्टो के ऊपर एक आदमी बैठा था जिसने उसके पेट में तलवार घुसा दी थी। और ये देखकर रूडो गुस्से से उस आदमी को मारने जाता है पर वो आदमी रूडो को मारकर बांध देता है। और फिर वो आदमी अपनी बुक लेकर वहाँ से चला जाता है पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। और फिर रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अभी भी जिंदा था और रेक्टो कहता है भागो यहाँ से, इस दुनिया को बदल दो। और इतना कहते ही रेक्टो की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें लग रहा था कि रूडो ने रेक्टो को मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो रूडो की एक बात नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि रूडो ने रेक्टो को मार डाला और वो लोग कहते हैं बाकी तेरा बेटे ने भी एक आदमी को मार डाला। और फिर रूडो को पीठ के पास बांध दिया जाता है। और फिर वहाँ पर एक आदमी कहता है इसने सिर्फ कचरा ही नहीं चुराया बल्कि एक आदमी को मारने का पाप भी किया है। भले ही वो ट्राइफॉक था लेकिन जो मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। और रूडो को मौत की सजा दे दी जाती है। और फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि इस कचरे को पीठ में फेंक दिया जाए। और वहाँ के सभी टाउन के लोग यही नारे लगा रहे होते हैं। रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया। फिर उसे भीड़ में चिवा दिखती है और फिर वो चिवा को कहने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। फिर चिवा कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुम अपने बाप की तरह ही कातिल निकले। और फिर वो उसके डॉल को फेंक देती है और वहाँ से चल जाती है। फिर सारे लोग कहने लगते हैं कि इस कचरे को फेंक दो। और फिर रूडो कहता है असली कचरे तो तुम हो, तुम्हारे पास आंख और कान है पर तुम्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। और फिर रूडो को सभी भीड़ के बीच में वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था। और फिर रूडो उसे देख ही रहा होता है तभी रूडो को पीठ में फेंक दिया जाता है। और फिर रूडो गिरते हुए बोलता है मैं तुम सभी को नर्क में भेजूंगा, तुम सभी को, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और फिर रूडो नीचे गिर ही रहा होता है और रूडो को जब होश आता है तो वो कचरे के बीच में पड़ा होता है, वो जिंदा होता है और उसके दाएं बाएं सभी तरफ कचरा होता है। और ये वही कचरा होता है जो कि लोगों ने सालों से यहाँ पर फेंका होता है। और फिर रूडो को अपने पीछे एक मॉन्स्टर दिखता है और उसके पीछे का मॉन्स्टर कचरे से बना हुआ होता है और वो बहुत बड़ा होता है। और आगे रूडो के साथ क्या होगा वो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।